तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड भूगोल की वीडियो है और आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं, उत्तराखंड की यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। तो ये 3 नदियां हैं, ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं और इसी के अंतर्गत यहाँ पे सारी नदियां आ जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो गंगा नदी है, इसके कुछ उपतंत्र हैं। पहला है यहाँ पे भागीरथी उपतंत्र। तो जो भागीरथी नदी है, इसका जो उद्गम होता है तो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और गोमुख के समीप ही भागीरथी नदी से रुद्र गंगा संगम करती है। जो ये रुद्र गंगा है, ये रुद्रगेरा ग्लेशियर से आती है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाके भैरव घाटी में जाड़ गंगा, जिसको जाह्नवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इस नदी से यहाँ पे संगम होता है। और जो ये जाड़ गंगा है, ये थांगला या थामला दरा से निकलती है। इसी के बाद झाला के पास सिया गंगा या सियागाड़, ठीक है। तो जो सिया गंगा है या सियागाड़ है, ये भागीरथी में मिल जाती है झाला के पास। इसके बाद हरसिल में जलंधरी नदी से भागीरथी नदी मिल जाती है और मुखवा ग्राम में, ठीक है, मुखवा ग्राम में हत्याहरणी नदी से मिल जाती है। इसके बाद आगे जाके गंगोरी के निकट, तो गंगोरी कहाँ है? जो गंगोरी है, ये उत्तरकाशी में है। गंगोरी के निकट अस्सी गंगा भागीरथी नदी से मिल जाती है और जो ये अस्सी गंगा है, इसको असीम गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये डोडी ताल से निकलती है। और डोडी ताल से जो डोडी ताल है, ये 6 कोने वाला ताल है जो कि उत्तरकाशी में है। इसके बाद गणेश प्रयाग, ठीक है। इसके बाद गणेश प्रयाग में पुराना टिहरी में भिलंगना से संगम होता है। तो गणेश प्रयाग पुराना टिहरी में भिलंगना नदी से संगम होता है और जो भिलंगना नदी है, ये नदी कहाँ से निकलती है? ये खतलिंग ग्लेशियर से आती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो दूध गंगा, मेदी गंगा, धर्म गंगा, ये सारी नदियाँ भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। तो गणेश प्रयाग में यानी कि जो पुराना टिहरी है, वहाँ पे भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है और जो टिहरी बांध है, वो भागीरथी और भिलंगना नदी पर ही बना है। और जो अलकनंदा की जो लंबाई है, वो 110 किलोमीटर यहाँ तक इसकी लंबाई है। इसके बाद आगे जाके देवप्रयाग में देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है, वो अलकनंदा से संगम करती है, तो वहाँ पे देवप्रयाग में। तो जानते हैं हम आगे अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। तो जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी का जो संगम होता है, संतोपत शिखर की अलकापुरी बांग ग्लेशियर से ये नदी आती है। तो अलकनंदा यानी कि चमोली की जो संतोपत शिखर है, वहाँ पे अलकापुरी एक ग्लेशियर है और वहाँ पे संतोपत ताल भी है, तो वहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और आगे जाके यहाँ पे केशव प्रयाग में सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो जो ये सरस्वती नदी है, ठीक है, तो सबसे पहले जो केशव प्रयाग है, ये पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। और जो ये सरस्वती नदी है, इसका जो उद्गम होता है, तो कामेट पर्वत में एक जगह है रत्ता कोना नामक जगह से, वहाँ पे एक ताल है देवताल, तो देवताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। तो केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग में। इसके आगे जाके गोविंद घाट में जो लक्ष्मण गंगा है, वो अलकनंदा नदी से मिल जाती है और जो ये लक्ष्मण गंगा है, ये हेमकुंड से आती है। इसके आगे अब हम यहाँ पे जानते हैं पंच प्रयाग के बारे में। तो जो ये पंच प्रयाग हैं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इसका अलग ही एक टॉपिक है, लेकिन हम आज इसी वीडियो में
इन पंच प्रयागों के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? पश्चिमी धौली गंगा, जिसको विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, और अलकनंदा। तो अलकनंदा का संगम होता है पश्चिमी धौली गंगा से, और इसका जो उद्गम स्थल है, पश्चिमी जो धौली गंगा है इसका जो उद्गम स्थल है कुनगुल श्रेणी धौलागिरी से। ठीक है, तो जो पश्चिमी धौली गंगा है ये कुनगुल श्रेणी धौलागिरी से निकलती है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा या स्वर्ण गंगा, गणेश गंगा, क्योगाड़ और गिरथी, ये यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा का सहायक नदियां हैं। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग का जो संगम होता है नंदाकिनी और अलकनंदा का। ठीक है, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसका जो उद्गम है नंदाकिनी जो नदी है, नंदाकिनी नदी आती है नंदा घूंघटी त्रिशूल पर्वत चमोली से। तो नंदाकिनी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? नंदा घूंघटी त्रिशूल पर्वत चमोली से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, और अलकनंदा से नंदाकिनी नदी के संगम पे नंद प्रयाग है। इसके बाद जो तीसरा है वो है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? पिंडर नदी का, जिसको कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और तो जो पिंडर नदी है इसका जो उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, और पिंडर नदी का संगम होता है अलकनंदा नदी से कर्ण प्रयाग में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है आटागाड़। अगला जो प्रयाग है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, और उद्गम होता है यहाँ पे मंदाकिनी का मंदराचल श्रेणी से केदारनाथ से। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है मंदराचल श्रेणी केदारनाथ से, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो मधुगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है मंदाकिनी की, जो कि कालीमठ के पास मंदाकिनी से संगम करती है। ठीक है, तो कालीमठ के पास जो मधुगंगा है ये मंदाकिनी से संगम करती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रयाग पांचवा जो अंतिम प्रयाग है पंच प्रयाग में, तो यहाँ पे होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। तो अलकनंदा को बहू के नाम से और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे संगम हो जाता है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का। तो भागीरथी जो नदी है वो पहुँच चुकी है देवप्रयाग में, और आगे अब हम यहाँ पे जानेंगे अलकनंदा नदी के बारे में। तो देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी है इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर, और फिर हरिद्वार तक ये गंगा के नाम से बहती है, जहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर, और फिर ये राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो जो अलकनंदा नदी है यहाँ पे संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में, और इसके आगे ये गंगा के नाम से बहती है और हरिद्वार तक, जहाँ तक इसकी जो लंबाई है 96 किलोमीटर है, और फिर ये राज्य से बाहर चली जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैप बनाने की कोशिश की है पंचप्रयाग के बारे में। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता देती हूँ। तो जो भागीरथी नदी थी वो तो पहुँच चुकी है देवप्रयाग में, अब हम यहाँ पे अलकनंदा नदी को भी देवप्रयाग तक लाते हैं। तो चलिए, जो अलकनंदा जो नदी है ये आती है यहाँ पे संतोपत ग्लेशियर है। तो संतोपत ग्लेशियर से ये नदी आती है, और इसके इस साइड से यहाँ पे आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा जब यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग में, ठीक है, धौली गंगा से अलकनंदा नदी से धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा नदी थोड़ी और आगे जाती है और यहाँ पे संगम होता है नंदाकिनी नदी का। तो ये यहाँ पे नंद प्रयाग में, ठीक है, तो नंद प्रयाग में संगम होता है नंदाकिनी नदी का। देखो यहाँ पे जो अलकनंदा है ना, तो ये एक कॉमन नदी है, और
इसी नदी से अन्य नदियों का संगम होता है। तो जहाँ पे संगम होता है तो वो स्थान प्रयाग कहलाता है। इसके बाद अलकनंदा थोड़ा और आगे जाती है कर्णप्रयाग में, और यहाँ पे संगम होता है पिंडारी नदी का। तो पिंडारी नदी का संगम कहाँ पे होता है अलकनंदा से? कर्णप्रयाग में। या कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडारी का। इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा नदी और आगे जाती है और इस साइड से यहाँ पे आती है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी कहाँ पे संगम करती है अलकनंदा से? तो रुद्रप्रयाग में। इसके बाद जो अलकनंदा है ये थोड़ी और आगे जाती है और आगे जाके गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी आती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। और इसके बाद जो ये नदी है ये गंगा के नाम से जाने जाते हैं और ये हरिद्वार तक गंगा के नाम से बहती है और उसके बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। तो जो ये विष्णुप्रयाग है ये कौन से ज़िले में है? तो ये चमोली ज़िले में है। नंदप्रयाग भी चमोली ज़िले में है और कर्णप्रयाग ये भी चमोली ज़िले में है। रुद्रप्रयाग जो है वो रुद्रप्रयाग में ही है और देवप्रयाग ये टिहरी गढ़वाल में है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं और बता देती हूँ। अलकनंदा नदी निकलती है संतोपति हिमानी से। उसके बाद यहाँ पे विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा का संगम होता है। उसके बाद नदी और आगे जाती है। यहाँ पे नंदप्रयाग में नंदाकिनी से संगम होता है। फिर कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी से संगम होता है और आगे चलकर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का संगम होता है और आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी का संगम होता है। और यहाँ से ये आगे 95 किलोमीटर और आगे यहाँ पे जाती है हरिद्वार तक और हरिद्वार से ये राज्य से बाहर चली जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।